वो हमेशा जाकर के प्रश्न पूछता था, जहां भी जाता था उसका एक ही काम होता था, यहाँ पर कौन ऐसा विद्वान है जिससे मैं अपने जो प्रश्नों का जवाब मैं ले सकूं। तो ऐसा ही एक बार फिर से वो राजा मिलिंद है भंते नागसेन के पास जाता है और पूछता है, भंते नागसेन, भंते ये बताइए जन्म कौन ग्रहण करता है, जन्म कौन ग्रहण करता है। तो भंते नागसेन कहते हैं, महाराज जन्म जो है मन यानी कि माइंड, जिसको नाम भी कहते हैं, और रूप ग्रहण करता है, यानी नाम और रूप जो है वो जन्म ग्रहण करता है। तो राजा मिलिंद कहता है, क्या यही नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है जो अभी वर्तमान में है। तो भंते नागसेन उसको कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है महाराज, यही नाम और रूप जन्म ग्रहण नहीं करता है। मनुष्य इस नाम और रूप से, ये जो हमारा नाम है और जो हमारा रूप है, इससे पाप या पुण्य कर्म करता है। उस कर्म करने से उसका दूसरा नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है, यानी हमारे कर्मों के अनुसार रूप है ना जन्म ग्रहण करता है और नाम जन्म ग्रहण करता है, यानी हमारे कर्मों पर आधारित है ये। तो कहता है भंते नागसेन से कहता है राजा मिलन, भंते तब तो पहला नाम और रूप अपने कर्मों से मुक्त हो गया, उसका तो कर्म खत्म हो गए, मुक्त हो गया। तो महास्थविर कहते हैं, महाराज यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे तो मुक्त हो गया, क्योंकि फिर भी जन्म ग्रहण करता है इसलिए वो मुक्त नहीं हुआ। अब राजा मिलिंद भंते नागसेन कहता है कि भंते कृपया उदाहरण दे करके हमें समझाएं, उपमा दे करके समझाएं। तो वहां पर भंते नागसेन कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा काम की चीज है, कई बार हम उलझन में पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता है। अगर आप लास्ट तक ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आज आपको पल्ले पड़ सकता है, समझ में आ सकता है। तो क्या कहते हैं भंते नागसेन, कोई आदमी किसी का आम चुरा ले, उसे आम का मालिक पकड़ करके राजा के पास ले जाए और ये कहे, राजन इसने मेरा आम चुरा लिया है। इस पर वो ऐसा कहे, नहीं मैंने इसके आमों को नहीं चुराया है, दूसरे आम को इसने लगाया था, ये तो आम नहीं है। इसने जो आम लगाया था वो तो दूसरा था, और मैंने जो चुराया है वो तो दूसरा है, और मैंने दूसरे आम लिए हैं, इसलिए मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। और ये सच्चाई है, जो आम लगाया गया था वो आम तो नहीं है, आम तो दूसरे लगे हैं। महाराज अब आप बताएं कि उसे सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो वो आम चुराए नहीं है। तो कहते हैं कि हाँ बनते, सजा मिलनी चाहिए। जब बनते नागसेन कहते ये बताइए कि उसे सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, तो कहते हाँ सजा तो मिलनी चाहिए। सो क्यों मिलनी चाहिए, उसने तो वो आम चुराए नहीं जो उसने लगाया था। तो कहता है राजा मिलन, बनते वह ऐसा भले ही कहे वो है ऐसा भले ही कहे, किंतु पहले आम को छोड़ दूसरे ही को चुराने के लिए उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। महाराज इसी तरह मनुष्य नाम और रूप से पाप या पुण्य कर्मों को करता है, इसी नाम और रूप से, सच बात तो इसी में ही हम फंसे रहते हैं, इसी नाम और रूप से पाप या पुण्य कर्मों को करता है। उन कर्मों से दूसरा नाम और दूसरा रूप ग्रहण करता है, इसलिए वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ। कहने का मतलब पूर्व कर्मों से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं, चाहे वर्तमान में हम चाहे कितने ही आकर के बदलाव कर लें, लेकिन पूर्व जन्म जो पहले हमने कर रखे हैं ना, उनका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। ये सत्य है। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके पीछे, आप चिंतन कर सकते हैं। तो राजा मिलन कहता, भंते नागसेन कोई और उदाहरण सम दे करके हमें समझाएं, उपमा दे करके समझाएं।
तो भंते नागसेन कहते हैं, महाराज कोई आदमी किसी का धान या ईख चुरा ले और पकड़े जाने पर वो ऐसे ही बोले जैसे आम के चोर ने बोला है। तो महाराज, या कोई आदमी जाड़े में आकर के आग लगाकर तापे, जाड़े के समय में, सर्दी के समय में, और उसे बिना बुझाए छोड़ करके कहीं चला जाए, वह आग किसी दूसरे आदमी के खेत को जला दे। ऐसा हो सकता है, हुआ भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ये घटना है कि मैंने खेल खेल में आग कहीं और लगाई और लग गई जा करके आग कहीं और, डर के मारे भाग गए। तो दूसरे खेत को आग जला दे, तब उसे पकड़ खेत का मालिक राजा के पास ले जाए, राजन इसने मेरे खेत को जला दिया है। इस पर वो ऐसा कहे, मैंने उसके खेत को नहीं जलाया है, देव वह दूसरी आग थी जो मैंने जलाई थी, और यह दूसरी आग जिससे इसका खेत जला गया है, मैंने तो इसके खेत को नहीं जलाया है, इसलिए मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। महाराज, अब आप बताएं कि उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? तो कहते हैं, हाँ भंते, मिलनी चाहिए। तो भंते नागसेन पूछते हैं, सो क्यों? तो राजा मिलन कहता, भंते भले ही वो ऐसा क्यों न कहे, किंतु उसी की जलाई हुई आग से बढ़ते बढ़ते उसने दूसरे के खेत को जला दिया है। महाराज, इसी तरह मनुष्य इस नाम और रूप से पाप पुण्य कर्मों को करता है, इसी नाम और रूप से। तो नाम क्या है, रूप क्या है, इसको फिर से समझना होगा। आगे राजा मिलन कहता, भंते एक और उपमा देकर, एक और उदाहरण देकर के समझाएं। तो फिर क्या कहते हैं भंते नागसेन, महाराज कोई आदमी दिया लेकर अपने घर की छत के ऊपर चढ़ जाए, जैसे बहुत सारे लोग शाम के समय लाइट होती नहीं है तो जला देते हैं, और भोजन करे वहीं दिया की रोशनी में, वह दिया जलता हुआ कुछ तिनकों में लग जाए और बेतिनके घर को आग लगा दें, और कहीं मंद मंद या गहरी तेज हवा चल रही हो और वो है घर की आग पड़ोसियों के घरों को जला दे, पूरे गांव को जला दे। गांव वाले उस आदमी को पकड़ करें, ये कहें कि तुमने गांव में आग क्यों लगाई है। इस पर वह ऐसा कहे, मैंने गांव में आग नहीं लगाई है, ये तो दिए की आग थी, वो दूसरी थी जिसके उजाले में मैंने तो भोजन किया है, और ये जो आग जिनके दूसरे घरों में लगी है जिससे पूरा गांव जल गया है, ये तो दूसरी आग है। इस तरह आपस में झगड़ा करते वे आपके पास आए राजा साहब, राजा मिलन, तब आप किधर फैसला देंगे? तो राजा मिलन कह रहा, भंते गांव वालों की ओर मैं तो फैसला दूंगा। तो भंते नागसेन कहते, ऐसा क्यों, सो क्यों? तो बताता हुआ, ऐसा कुछ भले ही क्यों न कहे, किंतु सच बात तो ये है, आग उसी ने ही लगाई है। महाराज, इसी तरह यद्यपि मृत्यु के साथ एक नाम और रूप का लय होता है और जन्म के साथ दूसरा नाम और रूप खड़ा हो जाता है, किंतु यह भी उसी से ही होता है, इसलिए वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं होता। ध्यान रखिएगा, हम अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। फिर भी राजा मिलन संतुष्ट नहीं होता है, कहते हैं, हम बनते एक और उपमा दे करके समझाएं, उसे तसल्ली नहीं हो रही है। तो क्या कहते हैं बनते नागसेन, महाराज कि कोई आदमी एक छोटी कम उम्र की लड़की से विवाह कर ले और उसके बाद उसको खर्चा पानी रुपए देकर कहीं दूर चला जाए, और कुछ समय के बाद, क्योंकि ये नैसर्गिक है, वो लड़की जवान हो जाए और पहले वाला लौट के नहीं आए, तब कोई दूसरा आदमी उसको रुपए खर्चा पानी दे करके और उससे शादी कर ले। इसके बाद में पहला आदमी आकर के कहे कि तुमने मेरी स्त्री को क्यों निकाल लिया, क्यों उससे शादी कर ली, इससे तो मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। इस पर वो ऐसा जवाब दे
मैंने तुम्हारी स्त्री को नहीं निकाला। वह छोटी लड़की दूसरी थी जिसके साथ तुमने विवाह किया था, जिसको तुमने रुपए दिए थे, खर्चा दिया था। ये जो लड़की है ये सयानी है और जवान औरत है, और ये दूसरी है, वो पहले वाली नहीं है जिसके साथ मैंने विवाह किया है और जिसके लिए रुपए दिए हैं। अब यदि वे दोनों इस तरह झगड़ते हुए महाराज आपके पास आए तो आप फैसला किधर देंगे? तो राजा मिलन कहने लगा भंते पहले आदमी की तरफ। तो भंते नागसेन कहते ऐसा क्यों? तो राजा मिलन कहता वह भले ही ऐसा कुछ क्यों न कहे, किंतु वह वही लड़की तो बढ़कर के सयानी हुई है। महाराज इसी तरह यद्यपि मृत्यु के साथ नाम और रूप है, इसलिए वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ है। याद रखिए, मैं अपने कर्मों का स्वामी हूँ, वारिस हूँ। मैंने पूर्व में जो कर्म किए हैं वो मेरा वर्तमान है, और इस समय वर्तमान में जो भी मैं अच्छा या बुरा कर्म कर रहा हूं मेरा भविष्य होगा वह। क्यों? क्योंकि मैं अपने कर्मों का स्वामी हूं, मैं अपने कर्मों का वारिस हूं। कर्म ही मेरे सखा हैं, कर्म ही मेरे रिश्तेदार हैं। मैं अपने कर्मों का स्वामी हूं, तो कर्म से, उनके फल से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। इस पर भी राजा मिलिंद फिर कहता भंते नागसेन कृपा करके एक और उदाहरण दे करके हमें समझाइए। तो भंते नागसेन वहां कहते हैं महाराज कोई आदमी किसी ग्वाले से एक मटका दूध ले ले, मोल ले ले, और मटके को उसी के यहाँ छोड़ करके चला जाए और ये कहते हुए कल लौटते हुए मैं इसको ले जाऊंगा। वह दूध रात भर में जम करके दही बन जाए। दूसरे दिन वह आदमी आकर के उस ग्वाले से कहे अपना दूध का मटका मांगे। ग्वाला उस दही जमे हुए मटके को उसे दे। इस पर आदमी क्या बोलेगा? मैं तुमसे दही नहीं लेना चाहता हूं, मेरा दूध का मटका था, वो मेरा दूध का मटका मुझे ला करके दो। तो ग्वाला बोले यह तो अपने आप ही जम करके दही हो गया है, मैंने तो कुछ किया नहीं है। तो महाराज ये बताइए, इस तरह अगर वो दोनों झगड़ते हुए आपके पास आए तो आप किधर फैसला देंगे? तो राजा मिलन कहता है बनते ग्वाले की ओर। तो बनते नागसेन कहते ऐसा क्यों? तो कहते हैं बनते वह ऐसा कुछ भले ही क्यों न कहे, किंतु दूध ही तो जम करके दही हुआ है। महाराज इसी तरह यद्यपि मृत्यु के साथ एक नाम और रूप, मृत्यु के साथ कौन जुड़ा हुआ है? नाम और रूप जुड़ा हुआ है, इसलिए वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ। इस पर राजा मिलन कहता है मनते आपने ठीक ठीक समझाया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। इतना कह करके वो जो राजा मिलिंद है उसको नमन करता है और